हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े होंगे। तो भाई एक और फंटेस्टिक वीडियो लेके आ चुका है तुम्हारा भाई, जो क्लीन स्वीप हम बैक टू बैक TNPL वगैरह में मार रहे हैं और वुमेंस के मैचेस में मार रहे हैं। बात करूं इंग्लैंड और इंडिया के वुमेंस मैच की, हमने बैक टू बैक क्लीन स्वीप मारी है। फर्स्ट T20 सेकंड T20 में वैसा ही यहाँ पे भी करने वाले हैं। श्रीलंका का बांग्लादेश का पहला वनडे मैच है, पहला वनडे मैच जो कोलंबो के ग्राउंड पे खेला जाएगा। ठीक है, कोलंबो के ग्राउंड पे खेला जाने वाला है। इस मैच से रिलेटेड जितने भी बेस्ट पिक है वो आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सी आप टीम में बेस्ट पिक लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए गेम चेंजर्स क्या होंगे वो भी आपको बताऊंगा। पूरा ओवरऑल कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी मिस मत करना भाई। कहीं पे भी एक भी पॉइंट छूटता है तो उससे ग्रैंड लीग मिस होती है। ठीक है, लास्ट तक पूरी देखना। पूरा IPL जिताया है, पूरा WPL जिताया है, साथ के साथ उसके बाद भी मैंने आपको T20 ब्लास्ट में विनिंग्स दी है और ऐसी विनिंग्स यहाँ पे भी देता आ रहा हूँ भाई। ठीक है, तो सारी विनिंग्स को कवर कर रहा है तुम्हारा भाई, बैक टू बैक विनिंग्स दे रहा है, तो इस मैच में विनिंग्स देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो ब्रिस्टल लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ब्रिस्टल नहीं है। यहाँ से अगर मैं बात करके चलूँ, इसका जो ग्राउंड है वो रहने वाला है आपका प्रेमदासा स्टेडियम। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर ये मैच होने वाला है। अगर यहाँ की पिच रिपोर्ट जो आप जनरली देखोगे, यहाँ की पिच रिपोर्ट फेवर करती है स्पिन को। ठीक है, और अगर बात करके चलो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए अच्छा कुछ देखने को मिलता है। हमेशा स्पिनर्स गेम में आते हैं। अगर आप विकेट्स में भी यहाँ पे देख के चलोगे तो आपको विकेट्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 46 विकेट स्पिन के नज़र आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेसर्स को विकेट मिले हैं 39। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे 56 मैचेस जीते हैं, 83 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी इसी से लगा लो डिफेंड हो जाता है यहाँ पे स्कोर। और टोटल मैचेस इस वेन्यू पे आज तक 140 मैचेस खेले जा चुके हैं इस ग्राउंड पे अभी तक आज तक। ठीक है, तो और यहाँ से अगर बात करके चलूँ, ज़्यादातर जो है बाद में यहाँ पे जो पहले टीम बैटिंग करती है वो आराम से यहाँ पे डिफेंड कर लेती है और स्पिन का काफ़ी रोल रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ क्रैक्स विजिबल रहेंगे। जो भी पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर बताऊंगा, तो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। ODI के हिसाब से एवरेज स्कोर जो यहाँ का रहने वाला है वो 240 का रहने वाला है भाई। ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकता है अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर जाए तो। ठीक है, वो देखेंगे हम टॉस के टाइम पे कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है। रिसेंट मैचेस वेन्यू पे हुए हैं, उन मैचेस के बारे में बात करेंगे यहाँ से। अगर रिसेंट मैचेस 14 फरवरी वाले की बात करूँ, 2025 को ही खेला गया है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, श्रीलंका ने देखो पहले बैटिंग करी, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था, 280 रन्स लगाए और ऑस्ट्रेलिया को आराम से 107 रन पे ही यहाँ पे ऑल आउट कर दिया। और अगर यहाँ से बात करके चलूँ, 6 विकेट पेसर्स को 8 स्पिनर्स लेके गए थे। ये आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं भाई। ठीक है, फिर 12 फरवरी को इनके बीच में मैच हुआ, वो भी आराम से श्रीलंका ने जीत लिया, 214 रन लगाए भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 165 रन पे ऑल आउट हो गई। 11 पेसर्स 9 स्पिनर्स। तो स्पिनर्स गेम में डोमिनेंस दिखा रहे हैं भाई, तो स्पिन का गेम रहेगा। स्पेशली गौर करके चलना है आपको इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो स्पिनर्स का की गेम रहेगा। ग्रैंड लीग के अंदर स्पिनर्स को CVC बना के चलना है, वो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब श्रीलंका की लाइनअप क्या रहने वाली है। श्रीलंका की लाइनअप में आप देख लो भाई, निशांका रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से निशान मधुशंका की बात करूँ, दोनों ही राइट हैंडेड बैट्समैन ओपन करते नजर आएंगे। कुशल मेंडिस यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करके चलो वन डाउन जो कुशल मेंडिस आने वाले हैं, कमांडो मेंडिस जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है बंदा, अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देगा। होम ग्राउंड है कोलंबो, तो इस बात का बेनिफिट यहाँ पे श्रीलंका लेके जाने वाली है और इस मैच को भी श्रीलंका ही जीतने वाली भी है। ठीक है, तो कमांडो मेंडिस का अहम रोल रहेगा एज ए ऑलराउंडर। यहाँ से अगर चरित असलंका की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक वो भी डाल लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। यहाँ से अगर जनित लियांगे की बात करूँ तो राइट आर्म मीडियम फास्ट, ये
बढ़िया ऑलराउंडर है। यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से कमांडो मेंडिस भी बढ़िया ऑलराउंडर भाई दोनों रहने वाले हैं। दुनित वलिंगे भाई, इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, हमेशा एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन ये बंदा रहता है। जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, टीम के अंदर बड़ा गेम चेंजर हो सकता है दुनित वलिंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को सपोर्ट है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको देखने को मिलेगी, बांग्लादेश की टीम में काफ़ी राइट हैंडीज हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको कमांडो मेंडिस कुछ ओवर डालता नजर आएगा, साथ में दुनित वलिंगे दोनों आपको डालते नजर आ जाएंगे। लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं यहाँ से वनंदु हसरंगा भाई, टीम में रख के चलना है, फिक्स प्लेयर हैं, ठीक है, टीम में रख के चलना ही चले हैं। महेश तिक्साना राइट आर्म ऑफ ब्रेक, बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन रहने वाले हैं महेश तिक्साना, बॉलिंग साइड से जरूर रख के चलना, ठीक है। यहाँ से मधुशंका लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, और यहाँ से भाई आहिस्ता फर्नांडो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ठीक है। ये इनकी लाइनअप रहने वाली है श्रीलंका की साइड से। अगर आगे बढ़े इनके प्लेयर्स के बारे में एक एक की डिटेल्ड में बात करें तो यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ पे पथुम निशंका और यहाँ से निशान मधुशंका, ठीक है। हालांकि अगर सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो ऑब्वियसली इनका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेन बैटर है ये श्रीलंका का, और ओडीआई फॉर्मेट का बैटर भी है, लंबा गेम खेलता है, इसलिए टीम का पार्ट रहेगा। हर टीम में आपको लेके चलना है, इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। स्पेशली अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तब आपको बड़ा स्कोर लगा के चल सकता है, लेकिन अगर आपको इसको ड्रॉप करने का रिस्क लेना है तो सेकेंड बैटिंग में जाना, क्योंकि यहाँ पे डिफेंड आराम से हो जाता है। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो शायद यहाँ पे 200 से मान के चलो 250 से 270 के आसपास का स्कोर भी लगा सकती है भाई, ठीक है। निशान मधुशंका के बारे में बात करूँ, राइट हैंडेड बैट्समैन, 3% का सिलेक्शन रेट है, ओबियसली गेम चेंजर है, क्योंकि 3% लोग ही लेके जा रहे हैं। जो लो सिलेक्शन प्लेयर रहते हैं वो हमेशा गेम चेंजर रहते हैं, इसलिए टीम में रख के जरूर चलना। रिसेंट फॉर्म अगर दोनों के बारे में बात करूँ, निशंका की देखो रिसेंट फॉर्म 66 आया है एक रिसेंट पारी में। ओडीआई स्टैट्स में अगर बात करूं तो 67 मैचेस में 2500 के आसपास रन्स लगाए, 41 का एवरेज है भाई। यहाँ से अगर हेड टू हेड की बात करूं 9 मैचेस में 277, 30 का एवरेज है, यानी अच्छा प्लेयर है। 30 का एवरेज ओडीआई फॉर्मेट में एक बढ़िया बेहतरीन एवरेज माना जाता है, इसलिए प्लेयर रखने लायक है। लेकिन अगर ओडीआई फॉर्मेट में मधुशंका की बात करूं तो भाई उसका भी 52 का एवरेज है, एक बेहतरीन प्लेयर है। हेड टू हेड में पहली बार खेलेगा, इसलिए 3% का सिलेक्शन रेट है, जरूर रख के चल सकते हो। इसका ध्यान रखना, ये मैंने अभी से ही आपको गेम चेंजर यहाँ से दे दिया है भाई। कुशल मेंडिस जो इनका मेन बॉलर है, मेन विकेट कीपर और राइट हैंडेड बैट्समैन है, 89% का सिलेक्शन रेट है, ऑब्वियस होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, रख के जरूर चलना है। रीसेंट प्ले अगर रीसेंट में आपको बताऊं 54 और 101 की बड़ी पारी खेल के आ रहा है, इन फॉर्म बल्लेबाज है। रीसेंट में आप देखोगे यहाँ से ओडीआई फॉर्मेट में भी 34 का एवरेज है और हेड टू हेड में भी 34 का एवरेज है। टीम में रख के चलेंगे भाई, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए आपको रिकमेंडेशन है, जरूर रख के चलना है। मेरी भी टीम में आपको दिखने वाले हैं। कमांडो मेंडिस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, हिटिंग में जाता है बंदा, बैटिंग से उतना इम्पैक्टफुल ना हो पाए, ठीक है, सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल लीग में इसकी जगह नहीं बनती है भाई। अगर यहाँ से बात करूँ चरित असलंका के बारे में, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ऑब्वियसली प्लेयर बिल्कुल क्लास है भाई, ओडीआई फॉर्मेट का प्लेयर है, 89% का सिलेक्शन रेट ऐसी नहीं है। चरित असलंका ने हमें पहले भी काफ़ी मैचेस में जिताया है, मैं हमेशा से बताता हूँ। रीसेंट फॉर्म में देख लो 127 रन प्लस 1 विकेट है, क्योंकि बॉलिंग भी डाल लेता है, कम से ना कम तो आपको 3 से 4 ओवर डालता नज़र आ जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट में भी बात करूँ तो 43 का एवरेज है, 16 विकेटें ले चुका है बंदा, ठीक है। हेड टू हेड के अंदर विकेट नहीं है, लेकिन 65 का एवरेज है, 6 मैचेस में 326 रन है, मस्ट हैव पिक है, सीवीसी भी बना के चल सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। जेनित लियांगे, ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, 3% है भाई, ज़्यादा पेसर्स को उतना मदद नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप का सजेशन सीधा रहेगा, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी 1-2 ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर कर लेना। दुनित वेलिंगेस 68% का सिलेक्शन रेट है, इसलिए आपको बोल रहा था भाई, अभी मैंने रिसेंट भी आपको बताया था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सामने राइटिस भी है, श्रीलंका का मेन स्पिनर है, पूरे आपको 10 ओवर डालता नजर आएगा और विकेट्स भी कम से कम आपको 3 से 4 लेके दे सकता है ये बांग्लादेश की, ये उस लेवल का प्लेयर है।
इंपॉर्टेंट है, सीवीसी का ऑप्शन है। चरित असलंका के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो एक टीम के अंदर दुनित वेलिंगे को। यहाँ से अगर वनांदू हसरंगा की बात करूँ, इनका तो ऑलराउंडर का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। रीसेंट फॉर्म में हालांकि 3 विकेट लेके गए हैं, बल्ले से उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखे हैं। ओडीआई फॉर्मेट में भी भाई आराम से 22 का एवरेज है, लेकिन 99 विकेट्स निकाले भी हैं। और हसरंगा आपको ऑलमोस्ट सारे विकेट्स निकालते देंगे। आईपीएल में आपने इनको खेलता देखा था, बट उतना इम्पैक्टफुल आईपीएल में नहीं रहे थे, फॉर्म में नहीं दिखे। तो ज़्यादा ग्रैंड लीग में ट्राई नहीं करना है, स्मॉल लीग में कुछ ही ग्रैंड लीग टीम्स में ट्राई करना है, सारे ग्रैंड लीग टीम में ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो हसरंगा का ही है। अगर बात करूं यहाँ से हेड टू हेड में, तो 10 विकेट हेड टू हेड में भी निकाले हुए हैं। दुनित वेलिंगा के भी भाई 4 मैचेस में 2 विकेट हैं, 19 रन्स भी लगाए हैं, ठीक है। बट होम ग्राउंड है, दुनित वेलिंगे तगड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशल ध्यान रखना बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब श्रीलंका का भाई महीश थिक्साना जो इम्पोर्टेंट है, रखना ज़रूरी है टीम में। आपको बता के चलूँ, आप बोलोगे भाई सबको रखने की बात करो, सबको रखने की बात नहीं है यहाँ पे बात है कि प्लेयर कौन इम्पैक्टफुल है। श्रीलंका वन साइडेड डोमिनेंट करती नज़र आएगी इस मैच के अंदर, बांग्लादेश नहीं, इसको श्रीलंका जीतेगी। इसलिए बांग्लादेश के गिने चुने प्लेयर्स रखने हैं, सब प्लेयर्स नहीं रखने हैं। ये मेरी पहली एडवाइस है आप लोगों को। इसलिए महीश थिक्साना, इनके बॉलर्स जो है ना, हालांकि यहाँ का जो ग्राउंड है कोलंबो का स्पिन को फेवर करता है, ठीक है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, रख के जरूर चलना है। अगर दिलशान मधुशंका की बात करूँ, 100 है, 11% का सिलेक्शन रेट है। आपको रिकमेंडेशन होगी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। हालांकि 7 विकेट 3 मैच में हेड टू हेड में निकाले हुए हैं, 48 विकेट 27 मैच में निकाले हुए हैं इन्होंने। और यहाँ से अगर बात करूँ हेड टू हेड में 5 मैचेस में 7 विकेट उनके भी हैं, ठीक है, महीश थिक्साना के। तो ये सारे ओवरऑल स्टैट्स हैं, आप देखते चल भी सकते हो भाई, पॉज करके भी देख सकते हो। 11 प्लेयर है इनका फर्नांडो, ठीक है। मेरा उतना कुछ खास फेवरेट ये प्लेयर नहीं रहता, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन उतना नहीं दिखता है। ओडीआई फॉर्मेट में 20 में 22 विकेट है, पहली बार खेलेगा यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट। रिसेंट में 3 विकेट्स लेके आ रहा है, ग्रैंड लीग के लिए पिक रहेगा, स्मॉल लीग के लिए रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर बात करूँ आपको, अगर मधुशंका का रखना है तो आप आहिस्ता फर्नांडो मधुशंका दोनों एक लेवल के प्लेयर हैं, आप रख के चल सकते हो, जिस पे आपकी मर्जी है। मेरी रिकमेंडेशन आपको, ठीक है, अगर दोनों में से ज़्यादा कंपेयर बात करूँ तो फर्नांडो को लेके ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो नया प्लेयर खेलता है ना, वो सामने वाली टीम को उसको फेस करना थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बांग्लादेश की प्रॉब्लम में तंजीद हसन आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इनके नज़र आएंगे। परवेज़ हुसैन इमोन भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इनकी टीम में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आई एम सॉरी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफ़ी सारे हैं। अगर शुरू के 3 प्लेयर के बारे में बात करूँ, तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड है। अगर ये तीनों लेफ्ट हैंडेड है तो इनके पास राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो बहुत काम आने वाले हैं। वो कौन होने वाला है? वो होने वाला है भाई यहाँ से महीश थिक्साना। पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी, महीश थिक्साना पे ध्यान रखना है। यहाँ से अगर बात करूँ, वनंदू हसरंगा लेग स्पिन, ये काम आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करके चलूँ, जो शुरू के 3 प्लेयरों के सामने आपको चरित असलंका भी बॉलिंग डालते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर 2 है, चरित असलंका और क्या नाम है यहाँ से महीश थिक्साना, ठीक है। इन दोनों के बारे में स्पेशल गौर करके आपको चलना है। तंजीद हसन, परवेज और यहाँ पे नजमुल हसन संतो, ठीक है। इनका बेस्ट अगर कोई बल्लेबाजी से बताऊं तो सांतो ही इनका बेस्ट प्लेयर है। बाकी मेहदी हसन मिराज जो इनके कैप्टन भी है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक और राइट हैंडेड बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, इनको टीम में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको बढ़िया कंट्रीब्यूशन देगा अगर इनके में। बाकी तौहीद हरिदोय चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक, ये उस लेवल का प्लेयर है भाई तौहीद हरिदोय। तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, उतना कुछ इम्पैक्टफुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनके इम्पैक्टफुल प्लेयर में बात करके चलूँ तो यहाँ से अगर बात करूँ, मेहदी हसन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। रिसात हुसैन जो लेग स्पिनर है इंपॉर्टेंट है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हिटिंग जोन में जाता है बंदा, ठीक है। अगर वहाँ से बात करके चलूँ
काफ़ी लोग इन पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इनके कुछ मेन प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो उसके अंदर यहाँ पे सांतो भी आ जाते हैं। ये 3 प्लेयर मैंने बता दिया। चौथा अगर इनमें से बात करके चलूँ मैं, कोई सा प्लेयर जो रह सकता है वो रह सकता है मुस्तफिजुर रहमान। हालांकि बॉलिंग अच्छी करता है लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, ठीक है। विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाना है तो फिर इसकी जगह आप साकिब के साथ जाना, ठीक है। तंजीम साकिब के साथ, ध्यान रखना साकिब एक अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन है। डेथ में भी बॉलिंग करेगा तो भी विकेट्स ले जाएगा, अगर मिडल में भी बॉलिंग करेगा तो साकिब तो भी विकेट्स ले जाएगा। तो ये इनके मेन 4 प्लेयर हैं, जो आप 5 जो मैंने बताए इनमें से 4 आप रख सकते हो, मुस्तफिजुर रहमान या साकिब, दोनों में से एक, ठीक है। तो ये ओवरऑल लाइनअप इनकी रहने वाली है। अब इनके प्लेयर्स के बारे में आगे बात करके चलूँ, रीसेंट फॉर्म क्या है, ओडीआई की फॉर्मेट की क्या है और हेड टू हेड क्या है। हेड टू हेड में 31 का एवरेज है तंजीद हसन का। रीसेंट में भी कुछ खास नहीं किया, 25-24 की 2 पारी खेल के आ रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप का सजेशन रहेगा। परवेज इमोन की बात करूँ, बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। रिसेंट में मैंने कुछ मैचेस इनके देखे थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है बंदा, ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। पहली बार खेलेगा श्रीलंका के अगेंस्ट, शायद फेस ना कर पाए क्योंकि सामने जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है इनके पास महीश तिक्साना, दिक्कत पैदा कर देंगे दोनों लेफ्टीज के लिए। तीसरा लेफ्टी है सांतो का भाई, अगर नजमुल हसन सांतो के बारे में बात करूँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 82% का सिलेक्शन रेट है। मैंने आपको रखने के लिए भी बोला है, क्यों? क्योंकि ये बंदा हमेशा ओडीआई फॉर्मेट का बेस्ट रहा है बांग्लादेश की साइड से। 76 और 77 की आप पारी देख सकते हो रिसेंट में जो आई है 3 मैचेस में। और बाकी अगर ओडीआई फॉर्मेट में भी बात करूं तो 1565 रन है 49 मैचेस में, 34 का एवरेज, जो कि बेहतरीन एवरेज माना जाता है ओडीआई फॉर्मेट में। यहाँ से अगर बात करूँ हेड टू हेड के अंदर भी 5 मैचेस में 342 रन है बंदे के, ठीक है। मतलब 85 का एवरेज ओडीआई फॉर्मेट में, कमाल का एवरेज है। रख के चलना भाई नजमुल हसन संतो को, ध्यान रखना संतो, ठीक है। नाम पे मत जाना, काम पे जाना, काम बड़े हैं बंदे के। यहाँ से अगर बात करूँ मेहदी हसन मिराज, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, सामने भी लेफ्टीज हैं श्रीलंका के अंदर जिनके सामने काम आ सकता है। हालांकि इसके लिए लेफ्टी राइटी कुछ नहीं है, हमेशा बंदा विकेट टेकिंग ऑप्शन रखता है। सीवीसी का भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, रख के चलना। और सांतो को अगर रिस्की सीवीसी में डालना है आपको तो मैं रिस्की सीवीसी में आपको सांतो को डालना चाहूँगा। यहाँ पे रिस्की सीवीसी इनके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और सेफ सीवीसी में ये आने वाले हैं, ठीक है। इनको तो मैं लूँगा ही, आंखें बंद करके भाई हर टीम में रखना है। ये मेन प्लेयर है बांग्लादेश का जो आपको रखना ही रखना है। तो ही दरिदो 15% का सिलेक्शन रेट है। जैसा मैंने आपको बताया, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। मैं बताता हूँ क्यों। 7 रन 100, चला तो 100 मारे, नहीं चला तो 7 मारे, इसलिए बस जीएल के लिए पिक रहेगा। स्मॉल लीग के लिए मेरा सजेशन इसको लेके नहीं रहेगा। ओडीआई फॉर्मेट के बारे में बात करूं, 35 का एवरेज है। 35 मैचेस में ऑलमोस्ट 1000 रन लगाए हैं। अगर 16 रन और जोड़ दूं तो 6 मैचेस में 238 रन है, बाकी 60 का एवरेज है। कुछ खास नहीं है, सिर्फ जीएल के लिए पिक रहेगा, स्मॉल लीग के लिए सजेशन आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। तो जीएल इसके सामने मैंने लिख दिया है। समीम हुसैन के बारे में बात करो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भाई, 3% का सिलेक्शन रेट है, उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, ड्रॉप करके चल सकते हो, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जाकिर अली जो इनके विकेट कीपर भी है भाई, हमेशा टीम में खिला रहे, 52 का एवरेज ओडीआई में, रीसेंट फॉर्म तकड़ी है, जीएल में रख सकते हो, ठीक है। रीसेंट फॉर्म में 62, 68, 45 मार के आ रहा है, काम आ सकता है। ग्लब से भी आपको रन्स दे सकता है, क्योंकि देखो अगर बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो जाकिर हुसैन आपको दे सकता है। और पहली बार खेलेगा ये श्रीलंका के अगेंस्ट, तो टीम में रख सकते हो। रिसाद हुसैन के बारे में बात करूं, इंपॉर्टेंट है, 73% का सिलेक्शन रेट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लेग स्पिन करता है, ऊपर से रिसेंट में 2 विकेट 26 रन 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हिटिंग भी कर लेता है ये बंदा। अगर खिला लो आप T20 में, ओडीआई में, ये बंदा अपना इम्पैक्ट दिखाता ही दिखाता है। रिसाद हुसैन के बारे में बात कर लिया मैंने, ठीक है। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 48 रन 1 विकेट निकाला भी है बंदे ने, यानी कमाल की पारी है, प्लेयर क्लास है, ठीक है। तो इसी क्लास प्लेयर को आपको रखना है स्पेशल। टिक कर दिया है, टिक से ही समझ जाना, इसलिए मैं आपको स्पेशल एक रिकमेंडेशन देके चल रहा हूँ। तस्किन अहमद 35% का सिलेक्शन रेट है, इसका भी वही सीन है, लेगा तो 4 विकेट वरना 0 लेगा। तो
वही है, रिस्की में रख के चलो, सीवीसी में नहीं, नॉर्मल रिस्की में एज ए गेम चेंजर आप रख सकते हो इसको, बाकी उतनी रिकमेंडेशन नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 76% का सिलेक्शन रेट है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। बट अगर रिसेंट फॉर्म में बात करूँ, 4 मैच में 4 विकेट लेके आ रहा है। अभी रिसेंट में मैंने इसके मैचेस देखे थे, उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि सामने वाली टीम को पता है श्रीलंका को कि इनको कैसे खेलना है। ठीक है, काफ़ी ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने ट्राई किया हुआ है। हेड टू हेड में 14 मैच में 23 विकेट हैं, उतना कुछ खास नहीं है। 11वें बंदे इनके साकिब जो मैंने सिलेक्ट भी है, 13% है, गेम चेंजर रहेगा, रख के जरूर चलना है। 3 मैच में 7 विकेट हेड टू हेड में ले चुका है, हालांकि रिसेंट फॉर्म में उतना कुछ नहीं है, लेकिन आपको बता दूं इम्पैक्टफुल प्लेयर है, हमेशा इम्पैक्ट देके जाता है गेम के अंदर। 10 मैच में 13 विकेट इस बंदे ने ली है। यहाँ से अगर श्रीलंका के बैटल्स की बात करूं तो श्रीलंका के प्लेयर बैटल भाई, तस्किन अहमद का नाम आपको नज़र आएगा, तंजीद हसन का नाम आपको नज़र आएगा, मुस्तफिजुर रहमान का 2-2 बार उन दोनों ने आउट किया हुआ है निशंका को। ठीक है, अब इस फर्नांडो की बात करूँ तो भाई तंजीद हसन ने एक बार यहाँ पे भाई तस्किन अहमद ने आउट किया हुआ है। देखो तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज, रिसाद हुसैन, ये सब इनके एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनके इसलिए आपको बैटल्स में नाम नज़र आएंगे, इसलिए मैंने तस्किन अहमद को गेम चेंजर इसलिए ही दिया है क्योंकि बैटल्स को देखते हुए मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बंदा गेम चेंजर बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली गेम चेंजर सजेस्ट किया है। तस्किन अहमद ने कुशल मेंडिस को 4 बार आउट कर रखा है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तंजीद हसन ने आउट नहीं किया, 2 बार मुस्तफिजुर रहमान ने आउट किया है, क्योंकि उन्हीं के आंकड़े नज़र आएंगे, नए प्लेयर के नहीं आएंगे। अब तस्किन साकिब की बात करूं तो भाई उसके आंकड़े नज़र नहीं आएंगे, लेकिन प्लेयर क्लास है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तस्किन अहमद ने भाई कमांडो मेंडिस किसी के अगेंस्ट एक बार भी आउट नहीं है। यहाँ से अगर बात करूँ चरित असलंका तस्किन अहमद के अगेंस्ट 2 बार आउट है, तंजीद हसन के अगेंस्ट 1 बार आउट है। ठीक है, यहाँ से अगर ये तंजीद हसन पता कौन है, तंजीद हसन साकिब नाम है इसका। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने आपको गेम चेंजर दिया है स्पेशली मैं इस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तंजीद हसन साकिब। ठीक, तंजीम हसन साकिब, तो ध्यान रखना इनका ही नाम आपको नज़र आएगा और मुस्तफिजुर रहमान का। अब यहाँ से अगर बात करके चलूँ, तंजीद हसन ने 1 बार आउट किया, तंजीद हसन साकिब ने एक बार सबको आउट कर ही रखा है। यहाँ से बांग्लादेश पे जाते हैं, तंजीद हसन, क्योंकि तंजीम हसन साकिब है, ये तंजीद हसन है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इनका। ठीक है, और ओपन करेगा यहाँ से। ठीक है, तो वो वाला प्लेयर है। थिक्साना ने 1 बार आउट किया हुआ है, मधुशंका ने 1 बार आउट किया हुआ है। यहाँ से परवेज हुसैन की बात करूँ, थिक्साना के अगेंस्ट ये किसी के अगेंस्ट आउट नहीं है। ठीक है, संतो की बात करूँ, 1 बार थिक्साना को आउट है क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्टी है। ठीक है, और मधुशंका ने भी 1 बार आउट किया हुआ। हसरंगा के सामने भी थोड़ा स्ट्रगल दिखा है, 20 बॉल के अंदर 18 रन्स लगाए हैं। मेहदी हसन मिराज ने भी को 1 बार थिक्साना ने आउट किया हुआ है और 3 बार हसरंगा ने आउट किया हुआ है। लेग स्पिन बॉलर है सामने, इसलिए फंस जाता है बंदा। ठीक है, तोहिद हरिदोई के बारे में बात करके चलो यहाँ से, तो 1 बार आउट है भाई थिक्साना के अगेंस्ट। और यहाँ से समीम हुसैन के बारे में बात करूँ, 1 बार आउट है थिक्साना के अगेंस्ट, बाकी रेस्ट कोई आंकड़ा नहीं है। आपको यहाँ पे श्रीलंका ही फेवरेट रखनी है, श्रीलंका को ही रख के चलना है। अब मेरी फाइनल टीम क्या रहने वाली है, वो फाइनल टीम मैंने आपको डेमो टीम बना के दे दी है। ये मेरी डेमो टीम है। ठीक है, जिसमें अगर बात करके चलो मैंने निशंका को रखा है कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, क्योंकि मुझे बताया निशंका की जो रीसेंट फॉर्म है वो बहुत तगड़ी है, इसलिए उसको रख के चला हूँ। वाइस कैप्टनसी मैंने असलंका को दिया, जो मैंने आपको बताया था राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी करेगा, सामने लेफ्टीज भी हैं। ठीक है, दोनों के दोनों प्लेयर क्लास हैं श्रीलंका के, इसलिए इन दोनों को रख के चला हूँ। कुशल मेंडिस को रखा है। यहाँ से मैंने फिर आपको बताया सांतो को रख लिया है, जैसा मैंने आपको बताया था। ऊपर से लिटन दास को रखा है। अब लिटन दास खेलते हैं नहीं खेलते वो देखेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये मेरी डेमो टीम रहने वाली है। इस डेमो टीम में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी 10,000 रुपये का गिव अवे मैंने यहाँ पे दे दिया है, विज़न 11 पे और एक्सेल 11 दोनों एप्लीकेशन पे 10-10 हज़ार रुपये के गिव अवे मैंने दे रखे हैं। जाके ज्वाइन करो इस मैच में। ठीक है,
और लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मेरा कोड यूज़ करो FC Cults, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। और बाकी नेक्स्ट मैच की वीडियो में मिलूँगा, दोनों के दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। विजन 11 एक्सेल 11 कंपटीशन कम है, जीतने के लिए हाई है और बैक टू बैक विनिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारी ओवरऑल प्रेडिक्शंस थी, मैंने आपको बेस्ट गेम चेंजर्स भी बता दिए, बेस्ट CVC भी बता दिए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में, अब बाकी जो भी होगा आपको वहीं पे मिलेगा भाई।